हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से निकाल पाओगे। दोस्तों स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती रहती है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद करोगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे आसानी तरीके से निकालेंगे। दोस्तों धीरे धीरे हम सब चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला कॉन्सेप्ट हम ये समझने वाले हैं कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा कि आपको स्क्वायर निकालना है कि किसका, स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट कहें या कहें लास्ट डिजिट इज 0। दोस्तों ऐसे नंबर का स्क्वायर आपको निकालना होगा जिसके इकाई का अंक या कहें अंतिम अंक हमारा 0 हो। दोस्तों जब भी किसी नंबर के अंतिम अंक 0 होगा तब हम उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग समझिए। स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ 40 मतलब कि 40 का स्क्वायर निकाल दीजिए। आप मुझे तो 40 का स्क्वायर निकालना, आपको कुछ नहीं करना, जिसके अंत में 0 हो। जैसे मैंने बोला 40 का स्क्वायर निकालना है, 40 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है ना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि एंड में हमारे कितने 0 आ रहे हैं। एंड में देखो कितने 0 है, 1 0। इसका मतलब स्क्वायर करने पर आपको क्या हो जाता है कि डबल द 0 हो जाते हैं। मतलब 1 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगे, मतलब कि डबल द 0 हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना। किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है, अगर उसका आप स्क्वायर करोगे ना तो आपको एंड में क्या मिलने वाला है, डबल द 0 मिलने वाले। 1 0 है तो डबल द 0 हो जाएंगे स्क्वायर करने बाद, मतलब कि 2 0 चिपक जाएंगे। अब स्क्वायर 0 की कहानी खत्म हो गई। आप देखो कितना नंबर दे रखा है, इस 0 की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। आगे देखो कितना नंबर दे रखा है, 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये आपको आना चाहिए, 16 होता है, आगे चिपका दो तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी नंबर के अंत में 0 आएगा तो उसका स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। कह रहा है कि 700 का स्क्वायर बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन ये आया, आपके सामने क्वेश्चन ये आ रहा है कि 700 का स्क्वायर कर दीजिए। आप मुझे बताओ कितने 0 है एंड में, आप कहोगे 2 0। 2 0 है, जब भी स्क्वायर करते हैं तो डबल द 0 हो जाता है, मतलब कि 0 के डबल हो जाते हैं। 2 0 है तो हमारे लास्ट में कितने 0 मिलने वाले, 4 0। ये 4 0 चिपका दिए। अब देखना 0 की कहानी यहां से खत्म हो गई। अब बचा क्या, नंबर 7। अब देखो 7 का स्क्वायर आपको पता होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। वही आगे हमारा चिपका देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे एग्जांपल की। आगे एग्जांपल क्या दे रखा है, 13,000 का स्क्वायर क्या होगा। हम मुझे तो आपके सामने दे रखा है कि 13,000 का स्क्वायर बता दीजिए क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, 13,000 का स्क्वायर चाहिए। आप मुझे तो देखो कितने 0 एंड में है, 3 0। स्क्वायर करने पर डबल द 0 हो जाते हैं। 3 का डबल कितना होगा, 6 0 हो जाएंगे। यानी कि लास्ट में हमको कितने 0 मिलने वाले, 6 0 मिलने वाले हैं। ये चीज समझ गए। 0 की कहानी खत्म। नंबर देखो कितना बचा हमारा, 13। 0 की कहानी खत्म हो गई, नंबर 13 बचा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 स्क्वायर कितना होता है, 169। कम से कम 1 से लेके 25 तक तो स्क्वायर आप याद ही कर लो, लेकिन और प्रयास करोगे तो आपको 1 से लेके 100 तक स्क्वायर आने ही चाहिए, तभी आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब जैसे आगे सवाल दे रखा है कि 21,000 का स्क्वायर बता दीजिए। 21,000 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 21,000 का स्क्वायर आपको कुछ नहीं, आपको देखना एंड में कितने 0 है, 3 0 है तो 3 0 का डबल करोगे। 3 का डबल कितना होता है, 6, मतलब कि 6 0 लास्ट में हो जाएंगे। 5 और 6 0 लास्ट में हो गए। आप देखना नंबर क्या बचा हमारे पास, 21 बचा। अब 21 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अगर नहीं आता वो अभी मैं सिखाऊंगा, उससे आप आसानी से निकाल लोगे 21 का स्क्वायर कितना होता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके लास्ट में 0 होगा उस नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट या कहें लास्ट डिजिट इज 5। आपको ये बताना है कि जिसके अंत में 5 आ रहा है ना तो उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे फास्ट तरीके से निकालेंगे। बस 2 ही कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, या तो 0 लास्ट में होना चाहिए और 5। इससे क्या होगा, आप सारे सवाल मतलब जितने भी स्क्वायर आपको जो भी निकालना है ना, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से आप निकालोगे। अभी मैं बताऊंगा इन 2 कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कैसे सवालों को, कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट में 5 दे रखा है, इसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ नहीं करना, पहला
एग्जांपल देखो क्या दे रखा, 35 का स्क्वायर निकालना है। अब मुझे बताओ 35 का आपको स्क्वायर निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, तो इस 5 को छोड़ दीजिए, 5 को आपको छोड़ना है और देखना है कि इस 5 के बाद में कितने नंबर दे रखे, 5 के बाद में देखो 3 दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, 3 से बड़ा लेना है। 3 से बड़ा कितना होता है, 4, 3 से बड़ा 4 होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 3 चौको कितना हुआ, 12 हुआ, 12 लिख दो और देखो लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर करता होता है 25, 25 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। देखो आगे की प्रोसेस समझो, 3 से बड़ा 4, 3 चौको 12 करोगे, 12 25 हमारा आंसर हो जाएगा 35 का स्क्वायर। देखना कैसे, एग्जांपल नंबर 2 समझो, जैसे आपके सामने दे रखा 65 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना, आपको देखना लास्ट में अगर 5 है तो लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 25 तो होंगे ही होंगे, ये आपकी कंफर्म है। आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी नंबर ले लो ना, जिसके लास्ट में 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगी स्क्वायर करने पर। देखो 5 है, 5 की कहानी खत्म करो, आगे देखो कितना नंबर दे रखा, 6, 6 से बड़ा देखो कितना होता है, 6 से बड़ा कहोगे 7 होता है। इन दोनों को आपका मल्टीप्लाई करना है, 7 छंग कितना हुआ, 42, 42 और लास्ट में 25 आएगा, चपका दो, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा 65 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ट्रिक मजेदार लग रही होगी। चलिए अब बात करते हैं 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है ना तो 5 को भूल जाओ, 5 को भूल जाओ, सिर्फ 7 पे फोकस करो। 5 के बाद में क्या नंबर दे रखा, 7, 7 से बड़ा कितना है, 8, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 8 कितना होता है 56 और लास्ट में 25 तो आने ही आना है, बस ये आपको आंख बंद कर करना है। 75 का स्क्वायर कितना होता है 56 25। जैसे मैं कहूं 125 का स्क्वायर निकालना है, 125 का आपको स्क्वायर निकालना है, देखो कितना आएगा, आप कहोगे 5 को मैं भूल जाता हूं, 5 से बाद में नंबर कितना लिखा है 12, अब 12 से बड़ा कितना होता है 13, 12 इंटू 13 करना, 12 इंटू 13 कितना होता है 156 होता है और जो 25 लास्ट में रहा है उसको चिपका दो, 25 तो आपको आने आना चाहिए। आप मुझे तो 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15,625, हो गया ना आसान। जैसे मैंने बोला 155 का स्क्वायर निकालना, 155 का स्क्वायर निकालना है, 155 का स्क्वायर लास्ट में 5 है, इसको भूल जाओ, 15 आया, इधर देखो 15 है, 15 से बड़ा कितना होता है 16, 16 इंटू 15 करो, देखो 15 छक्का 90 की 0, 15 एकम 15 और 9 24, मतलब कि 240 आया, 15 इंटू 16, अब लास्ट में 25 तो आएगा, चपका दो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 240 25 कितने स्क्वायर हो जाएगा, 155 का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं किसी भी नंबर के अंत में 0 होगा या 5 होगा, इन नंबर का स्क्वायर आपके लिए दाएं हाथ का खेल हो गया निकालना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप देखना इन्हीं 2 नंबर का हम कैसे यूज करके हम जितने भी दुनिया में नंबर हैं उन सभी का स्क्वायर हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट या लास्ट डिजिट इज 1। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके अंत में कितना आ रहा है 1, मतलब कि इकाई का अंक कितना आना चाहिए 1, देखो 1 1 आ रहा है सब में। इस नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके इकाई का अंक 1 आ रहा है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपको चाहिए 21 का स्क्वायर, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको 21 का स्क्वायर चाहिए, आपको कुछ नहीं, देखो लास्ट में 1 आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, इसके प्रीवियस नंबर यानी कि इसके पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है। 21 से पहले क्या आता है 20, 21 से पहले क्या आता है 20, इस 20 का स्क्वायर लिख दो, प्लस आपको जोड़ना क्या, इन्हीं 2 नंबर को जोड़ना है, 21 और 20, 21 और 20 कितना होता है 41 को जोड़ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखना 20 का स्क्वायर लास्ट में 0 है, इसका स्क्वायर निकालना सीख गए हो, 0 को मतलब नहीं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 0 है तो डबल 0 हो जाएंगे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और प्लस आपको 41 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441 आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला 31 का स्क्वायर निकालना है, 31 का स्क्वायर निकालो, देखो यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आपको कुछ नहीं करना, इसके प्रीवियस नंबर का स्क्वायर लेना है। 31 से पहले क्या आता है 30, 31 से पहले 30 आता है, 30 का स्क्वायर करोगे और फिर प्लस करना है, प्लस क्या करना है आप मुझे तो 31 प्लस 30 करना है, बस 31 और 30 कितना होता है हमारा 61 होता है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर मतलब है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 0 है तो डबल 0 हो जाएंगे, 900 प्लस 61 करोगे कितना आ जाएगा हमारा 961 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जैसे मैं कहूं आपसे, आपको मुझे बताओ 41 का स्क्वायर निकालना है, 41 का स्क्वायर कैसे आएगा, आप कहोगे जैसे मैंने नंबर लिखा 41 का स्क्वायर चाहिए, 41 का स्क्वायर चाहिए, आप कहोगे प्रीवियस नंबर का स्क्वायर लेना है, मतलब कि 40 का स्क्वायर लेना और प्लस जोड़ना भी है, क्या जोड़ना, इन दोनों को नंबर को जोड़ना है। 40 और 41 कितना होता है 81। अब देखो 40 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 4 का स्क्वायर 16, अब देखना 1 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, 1600 प्लस 81 करोगे कितना आ जाएगा हमारा 1681। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681। हुआ ना आसान। ऐसी ट्रिक आपने कभी भी नहीं देखी होगी, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा, आपने वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट सीख
सीख रखे होंगे वो सब भूल जाइए, ऐसे कॉन्सेप्ट को देखिएगा ना। एक कॉन्सेप्ट आपको समझना, एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको सारे सवाल करने होंगे। जैसे मैंने बोला 151 का स्क्वायर करना है, अब 151 का स्क्वायर करो, देखो बहुत ही आसान है। अब मुझे तो 151 से पहले क्या आया था 150, अब 150 का स्क्वायर तो आपको निकालना ही आएगा क्योंकि लास्ट में जीरो है, जीरो को मतलब जीरो डबल द जीरो हो जाता है। अब प्लस क्या करना, 151 प्लस 150 करोगे कितना आएगा 301 आएगा, ये आपको जोड़ना है बस। अब देखो 150 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 2 जीरो चिपका दो क्योंकि एक जीरो है लास्ट में, और 301 और जोड़ना है, 301 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 22,801 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे मैं कहूँ 131 का स्क्वायर निकालना है, आप मुझे तो 131 का स्क्वायर निकालना है, आप मुझे तो जिसके लास्ट में एक होता है उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान। इससे पहले वाले नंबर ले लेते हैं, 131 से पहले करोगे तो 131 से पहले क्या आता है हमारा 130 होता है, 130 का स्क्वायर करोगे प्लस, अब देखो 131 प्लस 130 को जोड़ना है, 131 प्लस 130 क्या होता है 261 होता है, 13 दूनी 26, एक 261 आया। अब देखो 130 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक जीरो है तो 2 जीरो चिपका दो प्लस, अब 261 कर दो। अब मुझे तो 169 मतलब 16,900 प्लस 261 करोगे कितना आएगा 17,911 की एक और 17,161 आना चाहिए बस। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो जिसके यूनिट डिजिट हमारा एक आ रहा हो। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट या लास्ट डिजिट इज 9। दोस्तों ऐसे नंबर का स्क्वायर हमको निकालना होगा जिसके अंत में 9 आ रहा हो। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा स्क्वायर ऑफ 39, आपको चाहिए कि स्क्वायर ऑफ 39 मतलब कि 39 का स्क्वायर निकालना है। आप बताओ कैसे निकालोगे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया था ना, बस सेम कंडीशन आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो थोड़ा सा ध्यान क्या है, जैसे मैंने बोला 39 का स्क्वायर चाहिए, आपको कुछ नहीं इसके आगे का स्क्वायर, मैंने पिछले में क्या बताया इसके पीछे का स्क्वायर लेना है। अब इसमें क्या करना है, इसके आगे का स्क्वायर मतलब 39 के बाद में क्या आता है 40, क्योंकि हमको 40 का स्क्वायर निकालना आसान है, 40 का स्क्वायर निकालना आसान है। आप मुझे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम प्लस करते थे, अब इसमें क्या करना है माइनस करना है। अब माइनस कितना करना, वही सेम कंडीशन 40 प्लस 39 को जोड़ोगे ना कितना आएगा 79, हमको माइनस करना है बस। 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600, 1600 में जब 79 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1521। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आपके सामने एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि हमने वहां पर प्लस किया था और यहां माइनस करे, ये कंफ्यूजन हम दूर अभी कर देते हैं। जैसे मैंने वहां बताया था, आपके सामने क्या बोला था कि 21 का स्क्वायर बताइए। अब 21 का स्क्वायर और यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो आपके सामने 39 का स्क्वायर जो मैंने निकाला है, यहां पर प्लस माइनस क्यों करते थे। आप मुझे तो 21 का स्क्वायर चाहिए। आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर पता है जिसके लास्ट में या तो 0 हो और या 5 हो, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। देखो 21 के पहले क्या आता था हमारा 20, 20 का स्क्वायर आपको पता है, 20 का स्क्वायर पता है, ठीक है 20 का स्क्वायर पता है। अब मुझे तो 21 बड़ा है कि 20 बड़ा है, आप कहोगे 21 बड़ा है, 21 का स्क्वायर बड़ा होता है, 20 का स्क्वायर छोटा, मतलब कि यहाँ पर मैंने जो भी वैल्यू लिखी वो लिखी है छोटी। आपको बराबर चाहिए 21 के स्क्वायर के बराबर चाहिए, क्योंकि 20 का स्क्वायर छोटा होता है। मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाता था प्लस लगाता था। ये चीज समझ गए। जैसे मैंने बोला 39 का स्क्वायर, आप कहोगे मुझे 40 का स्क्वायर पता, मतलब कि इसके आगे का नंबर का स्क्वायर मुझे बहुत ही आसानी से निकल सकता है। एक चीज समझ गए। आप मुझे तो 40 बड़ा है कि 39 बड़ा, आप कहोगे 40 का स्क्वायर, यानी मतलब मैंने यहाँ जो भी लिखा है वो मैंने ज्यादा लिखा। आपको चाहिए कम, आपको चाहिए कम, ज्यादा लिखा है आपको चाहिए कम। कम कैसे होगा, जब आप किसी चीज में माइनस करोगे तभी तो कम होगा, प्लस लगाओगे तो और ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है। जैसे मैंने बोला 49 का स्क्वायर चाहिए, 49 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप मुझे तो 49 का स्क्वायर चाहिए, आपको 50 का स्क्वायर तो पता है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो ना। 50 का स्क्वायर मालूम है, आपने ज्यादा ले लिया, ज्यादा ले लिया, आपको घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, लेकिन करना वही है सेम कंडीशन, 50 प्लस 49 को घटाना पड़ेगा और जोड़ना भी 50 प्लस 49 को पड़ेगा, समझे। 50 प्लस 49 कितना होता है 99 होता है। आप मुझे तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 और 99 घटाना पड़ेगा। 2500 में जब 99 जाएगा तो कितना बचेगा 2401 बचेगा। ये चीज समझ गए। आप मुझे तो जैसे मैंने बोला 89 का स्क्वायर मुझे बता दो, 89 का स्क्वायर आपको चाहिए। आप कहोगे 90 का मुझे पता है, मैंने ज्यादा का पता है, ज्यादा है तो मैंने कम कर दिया तभी तो बराबर आएगा। अब कितना कम करोगे, 90 प्लस 89 जोड़ोगे कितना आएगा 179 को घटा
घटाना पड़ेगा। अब 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, 8100 में 179 घटाओगे कितना आएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 1 गया 9 और कितना बचेगा 7, 7921 हमारा बचेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जैसे मैंने बोला 139 का स्क्वायर चाहिए, आप मुझे तो 139 का स्क्वायर चाहिए, लास्ट में 9 है तो आपको क्या करना है इसके ज्यादा लेना है। 140 का स्क्वायर आपको पता होगा, अब आपको घटाना भी पड़ेगा, क्या इन दोनों का सम घटाना पड़ेगा। 140 प्लस 139 कितना होगा हमारा 140 प्लस 139 कितना होगा 279 को घटाना पड़ेगा। 140 का स्क्वायर यानी मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएंगे, माइनस का 279 आपको घटाना पड़ेगा। देखो कितना आएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, अब यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, कितना आएगा 19,321 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 249 का स्क्वायर चाहिए, अब 249 का स्क्वायर बहुत ही आसान है। आप मुझे तो 249 का आपको स्क्वायर चाहिए, आप कहोगे 250 का स्क्वायर मुझे पता है, 250 का स्क्वायर मुझे पता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। माइनस ज्यादा लिया तो माइनस, माइनस क्या इन दोनों का सम 249 प्लस 250 करोगे कितना आएगा 25 और 24 कितना होता है 250 हो जाएगा, मतलब 499 हो जाएगा ना, 5 4 9 499 आपको घटाना पड़ेगा। अब 250 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 2 जीरो लगा दो, माइनस का 499 आपको हटा दो, कितना आएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये भी 0 बचेगा 62,001 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जब भी किसी भी नंबर के अंत में 9 आ रहा है तो उस नंबर का स्क्वायर आपको आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट या लास्ट डिजिट इज 2 और 8, यानी कहने का मतलब ये हुआ ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके इकाई का अंक या तो 2 हो या 8 हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया 52 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 112 का, 38 का और 88 का स्क्वायर निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट आपका वही लगना है बस, और कुछ नहीं, नया नहीं है। आप मुझे तो जैसे आपको पता है 52 का स्क्वायर निकालना है, आपको किस नंबर का स्क्वायर आता है, आप कहोगे मुझे ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना आता है जिसके लास्ट में 5 हो या तो 0 हो। आप मुझे तो 52 का स्क्वायर चाहिए, आपको क्या पता, आप मुझे बताओ आपको चाहिए 50 का स्क्वायर, तो आपको मालूम है क्योंकि 52 से पहले 50 आता है, 50 का स्क्वायर आपको पता है, आपने छोटा नंबर लिया, इसका मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या जोड़ना पड़ेगा 52 प्लस 50 तो करोगे, 52 प्लस 50 कितना होता है हमारा 102, ये तो आप हर चीज में करते आ रहे होगे, 102 नहीं जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना 52 प्लस 50 तो आपको 102 लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई वो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के डिफरेंस 52 और 50 का जो अंतर है वो कितना है 2, आपको कुछ नहीं करना, साथ में 2 का गुणा भी करना है। एक चीज ध्यान रखना, साथ में 2 का गुणा भी करना है, क्योंकि वहां देखो आप क्या करते थे, जैसे 21 का स्क्वायर निकालते थे, 21 का स्क्वायर क्या था 20 का स्क्वायर प्लस आप क्या करते थे 20 प्लस 21 को जोड़ते थे 41, लेकिन यहां पर गुणा नहीं करते थे। गुणा क्यों नहीं करते थे, क्योंकि 20 और 21 का डिफरेंस हमारा कितना है 1, अब 1 का गुणा करके क्या फायदा। लेकिन यहां देखो 52 और 50 का डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का गुणा तो करना ही पड़ेगा। अब देखना ध्यान से 50 का स्क्वायर आपको पता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएंगे, प्लस 102 प्लस 2 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 204 आएगा। अब 2500 प्लस 204 आएगा कितना हो जाएगा हमारा 2704 आंसर हो जाएगा। 52 का स्क्वायर कितना होता है 2704। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जैसे मैंने बोला 38 का स्क्वायर निकाल दो, अब मुझे तो 38 का स्क्वायर चाहिए आपको, आप कहोगे मुझे इससे ज्यादा का पता है, वो ज्यादा क्या है 40 का स्क्वायर मालूम है, 40 का स्क्वायर मालूम है। आप कहोगे मैंने ज्यादा लिखा है, इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ो, जैसे जोड़ते आ रहे हो 40 प्लस 38 कितना होता है 78। आप डायरेक्ट 78 नहीं घटाना, क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट घटा सकते हो, 1 से ज्यादा है तो आप गुणा करोगे। देखो 40 और 38 का डिफरेंस कितना है 2 है, इसका मतलब 2 का गुणा करके घटाना है। अब देखो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बस, आपका जीवन सरल हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 78 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 2 16 की 6 2 7 14 और 1 15 156। 1600 में जब 156 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 1444। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल है। अब ये आपके सामने होमवर्क है, 88 का स्क्वायर निकालो और 112 का स्क्वायर निकालकर मुझे कमेंट बॉक्स करना। चलिए आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर
हुज यूनिट या लास्ट डिजिट इज 3 और 7, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में 3 आ रहा हो और या तो फिर 7 आ रहा हो। बस आपको बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बोला 23 का स्क्वायर चाहिए, पहला एग्जांपल लो, 23 का स्क्वायर आपको पता चाहिए। आपको पता किसका पता है? आपको ऐसे पता है जिसका नंबर 0 आ रहा, या आप कहोगे जिसमें अंत में 5 आ रहा। जैसे आप मुझे तो 23 का स्क्वायर, आप कहोगे कि 20 का स्क्वायर ले लो, 20 का स्क्वायर लिया आपने, कम लिया, इसका मतलब मुझे जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? इन दोनों का सम। 20 प्लस 23 करोगे कितना आएगा हमारे पास? 43। अब 43 नहीं जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनका देखो डिफरेंस, देखो कितना आ रहा, 20 और 23 का डिफरेंस कितना आ रहा? 3। और डिफरेंस का गुणा भी करना पड़ता है ना हमको, 43 इंटू 3 करोगे क्योंकि डिफरेंस अगर 1 आ रहा था तब हमने गुणा नहीं किया था, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता ना। आप मुझे तो 20 का स्क्वायर कितना है? 400 प्लस 43 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 129। 400 प्लस 129 करोगे कितना आएगा? 529। आपको पता है ना 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप मुझे तो जैसे मैंने बोला, आपको जैसे 23 का स्क्वायर चाहिए, आप कहोगे 23 का स्क्वायर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको ऐसे नंबर का पता है जिसके अंत में 0 हो या 5। आप 23 की जगह पे आप 25 का स्क्वायर पता है आपको, आप 25 का स्क्वायर ले लो। आपने ज्यादा लिया तो आपको कम करना पड़ेगा, 23 और 25 कम करना पड़ेगा। 23 और 25 कितना होता है हमारे पास? 48। आप देखना इनका डिफरेंस का गुणा भी तो करना पड़ेगा क्योंकि एक तो डिफरेंस आ नहीं रहा, इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा? 2। इसका मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। आप 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 माइनस 48 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? 96। अब 625 में जब 96 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 529 बचेगा। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होंगे, चाहे आप जिस पर भी डिपेंड करते हो। आपको लास्ट में 0 है, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना आसान लगता है तो आप ऐसे करो। अगर लास्ट में 5 है, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना आसान है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आंसर तो दोनों का सेम ही आने वाला है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना। वो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर ही दी। जैसे मैंने बोला 47 का स्क्वायर चाहिए आपको। अब मुझे बताओ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 47 का स्क्वायर चाहिए आपको, 47 का स्क्वायर चाहिए आपको। 50 का स्क्वायर पता है? 50 का स्क्वायर पता है? 50 का स्क्वायर कितना? 50 का स्क्वायर लिखोगे, 50 का स्क्वायर ज्यादा लिया तो आपको कम करना पड़ेगा। 50 प्लस 47 कितना होता है? 97। 97 नहीं कम करना, इनका डिफरेंस का गुणा भी करना है। 50 और 47 का गुणा डिफरेंस कितना होता है? 3 का गुणा करना है। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 और गुणा करो 3 7 21 की 1, 3 9 27, 27 और 2 29, 291 कम करना है। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 2209 हमारा आंसर हो जाएगा। 47 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 2209। उम्मीद करता हूं इस नंबर का स्क्वायर आपको आसानी से निकल कर आने लगा होगा जिसके अंत में 3 हो या 7 हो। चलिए आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 की। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट डिजिट जो है वो 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए। जिस भी अंत संख्या में 4 आ रहा या तो 6 आ रहा, आपको कैसे निकालना है? 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए? आप मुझे तो जैसे 4 है, 34 का स्क्वायर ले लो। 34 का स्क्वायर मालूम आपको पता है कि मुझे ज्यादा का पता है, 35 का मैं आसानी से निकाल लूंगा। 35 का स्क्वायर मैं निकालना सीख गया। ज्यादा लिया तो आपको घटाना पड़ेगा। अब देखो 34 और 35 को जोड़कर ही तो घटाना पड़ेगा। 34 और 35 कितना होता है? 69। अब देखो इनके डिफरेंस का गुणा भी करना पड़ेगा। 34 और 35 का डिफरेंस कितना है? एक का गुणा करके क्या फायदा? वैसे हम रखो ना। 35 का स्क्वायर करोगे 3 से बड़ा 4, 3 चौको 12, 12 25 आएगा। 35 का स्क्वायर 12 25 माइनस का 69 करोगे कितना आएगा? 15 में से 9 गया 6। अब यहाँ देखो 11 में से 6 गया 5 और यहाँ कितना बचेगा? 1156 आंसर आ जाएगा। 34 का स्क्वायर जो होगा वो 1156 होगा। जैसे मैंने बोला 126 का स्क्वायर चाहिए, 126 का स्क्वायर आपको निकालना है। ये सब आपको होमवर्क करना है जो मैं छोड़ते जा रहा हूँ। 126 का स्क्वायर चाहिए। आपको पता है कि 125 का स्क्वायर आपको मालूम है, 125 का स्क्वायर पता है। आपने छोटा लिया तो आपको जोड़ना पड़ेगा क्या? 126 प्लस 125 करोगे कितना आएगा? 251 आता है ना। 6 5 11 12 24 25 251। आप देखना इनके डिफरेंस का गुणा भी 126 और 125 का जो डिफरेंस है वो 1 है। 1 का गुणा करके कोई फायदा नहीं। 125 का स्क्वायर 12 से बड़ा 13, 12 इंटू 13 करोगे 156 25 आएगा। 125 का स्क्वायर 156 प्लस 25 और 251 जोड़ना है। देखो कितना आ जाएगा? 156 प्लस 156 25 और 251 को जोड़ोगे कितना आएगा? 15876, 15876 आएगा। वही तो आएगा। 6 2 8 5 2 7 और 5 1 6, 15876 आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल बात करते हैं, बेसिक फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। जो भी अभी तक हमने सीखा है उसी का हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा है। अगर एक चीज आपने देख ली ना तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे मैंने बोला आपको क्या पता है, जनरल फॉर्म की बात करेंगे। जैसे आपके सामने कोई भी नंबर है, दुनिया में कोई भी नंबर, मान लो n है, n का स्क्वायर निकालना है आपको। कोई भी नंबर है n का स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है। आप कैसे निकालोगे? आपको पता है आपके बेस, जो आपको बेस मालूम है, जो मैंने बेस सिखाया है, बेस वो मैंने क्या सिखाया? किसी भी नंबर के अंत में या तो 0 हो, ठीक है, और या तो 5 हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना आपको बहुत ही आसानी से मालूम होगा।
ये चीज मैंने सिखा दी। अब बस इसी चीज की फायदा मैं यहाँ पर उठाऊंगा, कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, n का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, उस बेस का स्क्वायर निकलना है जो उसके पास में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, बेस का स्क्वायर आपको चाहिए, बेस का स्क्वायर चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, अगर बेस जो है, अगर जो बेस है वो नंबर से छोटा है ना, नंबर से छोटा यानी कि बेस जो है वो नंबर से छोटा है, मतलब कि बेस को मैंने छोटा माना है। जैसे मैंने बोला 21, एक बेस क्या हो गया 20, 20 छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, n प्लस b करना पड़ेगा, और गुणा किसका करना पड़ेगा, इन दोनों के डिफरेंस का गुणा करना पड़ेगा, d। ये हो गया बेसिक फॉर्म। ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने बोला कि नंबर हमारा छोटा है, बेस बड़ा है, बेस मैंने बड़ा ले लिया। जैसे मैंने बोला नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखना, बेस मैंने बड़ा ले लिया। अब यहाँ पर बेस हमारा बड़ा है तो मुझे घटाना पड़ेगा, तभी तो छोटा वैल्यू चाहिए। अब घटाना क्या पड़ेगा, इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करोगे, नंबर प्लस बेस, और डिफरेंस भी करोगे, इन दोनों का डिफरेंस का गुणा करोगे, वही हमारा स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ये दो बेसिक फॉर्म हो गए, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैंने बोला 32 का स्क्वायर चाहिए। आप कहोगे 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप कहोगे मैंने बेस ले लिया 30, बेस मैंने ले लिया छोटा, बेस मैंने छोटा ले लिया 30 का स्क्वायर। जब भी बेस छोटा होता है तो मुझे ज्यादा चाहिए, नंबर ज्यादा चाहिए, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 30 और 32 जोड़ोगे कितना आएगा, 62, लेकिन हमको गुणा भी करना पड़ता है इन दोनों के डिफरेंस का। 30 और 32 का डिफरेंस कितना होगा, 2। हम मुझे बताओ 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, और 62 प्लस 2 करोगे कितना आएगा, 124 आएगा। अब 900 प्लस 124 कितना बना देगा, 1024 हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक तरीका निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला बेस यहाँ पर छोटा लिया था, अब मैं बेस लेता हूँ बड़ा। आपको 32 का स्क्वायर चाहिए, मैंने बेस बड़ा ले लिया, बेस बड़ा ले लिया, मैंने 35 का स्क्वायर ले लिया, बेस बड़ा हो गया। अब बेस बड़ा हो गया, 35 का स्क्वायर ज्यादा, मुझे कम चाहिए, कम चाहिए तो मुझे घटाना पड़ेगा। क्या, यही दोनों का सम, 32 प्लस 35 करोगे कितना आएगा, 67, और इन दोनों के डिफरेंस को मुझे घटाकर गुणा भी करना है। 32 और 35 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का गुणा करना है। अब मुझे तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 12 25, 12 25 में 3 माइनस 67 इंटू 3 करोगे, 3 7 21 की 1, 3 18, 18 और 2 20, मतलब कि 201 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1024 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जब भी बेस छोटा लोगे तो नंबर को जोड़ोगे, और बेस बड़ा लोगे तो नंबर को घटाओगे। ये चीज आपको समझ में आएगी। अब आप दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों अब आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी आपको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी नंबर की प्रॉपर्टी निकालने, किसी भी नंबर का स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टीज आप आसानी से देखिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपको इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। पहली प्रॉपर्टी में आपको ये लिखा है कि किसी भी नंबर के अंत में जो 0 है उस नंबर का स्क्वायर करोगे ना, तो हमेशा जो आंसर मिलने वाला है, जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर क्या मिलने वाला, लास्ट में जो 0 मिलने वाले हैं, डबल द 0 मिलने वाले हैं, डबल द 0 मिलने वाले हैं। मतलब कि अगर लास्ट में 1 0 है तो आंसर में 2 0 मिलने वाले हैं। बहुत ही फायदेमंद प्रॉपर्टी है। अगर लास्ट में 2 0 है, ऐसे नंबर का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितने 0 मिलने वाले, 4 0। इस चीज का आप ऑप्शन में फायदा उठा सकते हो। कभी भी ऑप्शन देखोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने को बोल रहा है जिसके अंत में 1 0 हो, 2 0, तो आप देखोगे किस नंबर के अंत में उसके डबल 0 आ रहे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई। चलिए हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या करी, मैं इसको हिंदी में समझा दे रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या करें, कोई भी नंबर है जिसके अंत में 5 है, इस नंबर का स्क्वायर करना है, जिसकी यूनिट डिजिट हमारी इकाई का अंक 5 है, तो हमेशा ध्यान रखना उस नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 ही देने वाले हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके अंत में 1 हो या 9 हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर आपको करना है जिसके अंत में या तो 1 हो या 9 हो। हमेशा ध्यान रखना ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके अंत में 1 हो या 9 हो, हमेशा ध्यान रखना यूनिट डिजिट जो आने वाली है, जो इकाई का अंक आने वाला, वो ऑलवेज हमेशा क्या आने वाला, इकाई का जो अंक आने वाला वो हमेशा क्या मिलने वाला, 1। ऐसे नंबर दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर इसके इकाई का अंक 1 हो या 9 हो, इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा ध्यान रखना इसके इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये समझ में आ रही प्रॉपर्टी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, मतलब कहने का ये है कि किसी भी दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर हो जिसके इकाई का अंक या तो 2 हो या 8 हो, ऐसे नंबर का आपको स्क्वायर करना है, तो हमेशा ध्यान रखना जो रिजल्ट आने वाला है, यूनिट डिजिट जिसकी आने वाली है स्क्वायर करने के बाद में, हमेशा यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, 4, ऑलवेज 4 आएगी।
ये चीज समझना। कोई भी नंबर है जिस भी नंबर के इकाई का अंक 2 है या 8 है, ऐसे नंबर का आपको स्क्वायर करना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, इसके इकाई का अंक हमेशा कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखना, तो आपके लिए जीवन सरल हो जाएगा। ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन इतनी फास्ट होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर है जिसके अंत में 3 हो या 7 हो, ऐसे नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, तो हमेशा यूनिट डिजिट की बात करेंगे। यूनिट डिजिट जो मिलने वाला है, यूनिट डिजिट हमेशा मिलेगा हमारा 9। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमेशा कोई भी नंबर है जिसके इकाई का अंक या तो 3 हो या 7 हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है। यहाँ चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है, तो हमेशा जो इकाई का अंक मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला, 9 मिलने वाला। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जीवन आपका सरल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर कोई भी नंबर है जिसके अंत में 4 हो या 6 हो, ऐसे नंबर का आपको स्क्वायर करना है, तो जो यूनिट डिजिट मिलने वाला है, वो हमेशा ध्यान रखना, जो यूनिट डिजिट मिलने वाला वो हमेशा कितना मिलने वाला, 6। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर है जिसके अंत में या तो 4 हो या 6 हो, ऐसे नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसके इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा 6 होगा। ये चीज आपको ध्यान करनी है, ध्यान करने वाली बात नहीं। आप देखो 4 का स्क्वायर कर लो ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। देखो लास्ट में 6 मिल रहा है। आपको ज्यादा ध्यान नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए ना, आपके सामने कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। जैसे कोई भी नंबर है, दुनिया में कोई भी नंबर है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो, कोई भी नंबर, चाहे कैसा भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी नंबर हो, अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, दुनिया में कैसा भी नंबर है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नेगेटिव भी है, अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा ध्यान रखना जो रिजल्ट आने वाला है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाला है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएगी। चलिए आप बात करते हो, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। वो ध्यान बातें क्या है, जैसे हमेशा ध्यान रखना, जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, हमेशा ध्यान रखना, कोई नंबर है जिसके अंत में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, इसके स्क्वायर करोगे ना, कोई भी नंबर है, यहाँ चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, इसके इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर करने के बाद सेम एक यूनिट डिजिट मिलने वाली है, सेम यूनिट डिजिट मिलने वाली है, सेम यूनिट डिजिट मिलने वाली। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी नंबर के स्क्वायर करोगे जहां पर 0 हो, अंत में 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसका स्क्वायर करोगे अंत में हमेशा सेम यूनिट डिजिट मिलने वाली है। जैसे 0 है लास्ट में तो अंत में 0 मिलेगा, 1 है लास्ट में तो अंत में 1 मिलेगा, 5 है लास्ट में तो अंत में 5 मिलेगा, 6 है लास्ट में तो अंत में 6 मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी नंबर है, दुनिया में कोई भी नंबर है, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो ना, तो कभी भी यूनिट डिजिट जो आने वाली है ना, यूनिट डिजिट जो है हमारी, कभी भी दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी भी यूनिट डिजिट जो है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दुनिया में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो उसके इकाई का अंक कभी भी ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 7 होगा, ना तो 8 होगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पर आपको इकाई का अंक आपको कभी भी ना तो 2 मिलेगा, ना तो 3 मिलेगा, ना तो 7 मिलेगा, ना तो 8 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ही फायदेमंद होगा। आप चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर सोचोगे, दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा किसी भी नंबर के स्क्वायर करने के बाद हमको लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट ना तो 2 मिलेगी, ना तो 3 मिलेगी, ना तो 7 मिलेगी और ना ही 8 मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों एक पॉइंट रह गया है, हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं कहता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक्चुअली मैं इंग्लिश में बोलता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो पूर्ण वर्ग की बहुत छोटी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है कि द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी प्राकृतिक संख्या का आप स्क्वायर करते हो ना, तो वो स्क्वायर जो रिजल्ट के फॉर्म में आता है वो हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने बोला नेचुरल संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर को मैं PS दिखा देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, PS। अब मुझे तो जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जैसे मैंने बोला 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 12.25,
3.5 देखो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। स्क्वायर से रिलेटेड आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी तो आप उसे आसानी से उड़ा दोगे। दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, आप किसी को पढ़ा भी सकते हो। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।